परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1496 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। पिछले दिन हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता और हमारे उद्धार की सुरक्षा के बीच के संबंध पर मनन किए थे। आज के मनन में मैं सोचता हूँ कि पापियों को दंड देने पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता का क्या प्रभाव है। हम इस बात को पूर्व में ही मनन कर चुके हैं कि परमेश्वर ने इसलिए अपना पुत्र को मानव जाति के लिए पाप बलि कर दिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के साथ मेल में आकर परमेश्वर से संपर्क करने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। बाइबल बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहती है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12। पाप क्षमा पाने और अपना भ्रष्ट नैतिकता को परमेश्वर के नैतिकता के साथ मेल में लाने आदि के लिए एकमात्र विकल्प प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि दुनिया में बड़ी तादाद में लोग उस उद्धार को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया, नजरअंदाज करके अपने ही समझ के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके अन्य किसी भी माध्यम से मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए ही मनुष्य को उद्धार देने हेतु परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई इस योजना का तिरस्कार करना परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य के द्वारा करने लायक सबसे बड़ा पाप है। इब्रानी 10:29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बाइबल यह बात स्पष्ट करती है कि वर्तमानकालीन जीवन में यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार का तिरस्कार जो भी करता है उसके ऊपर भयानक दंड आने वाला है। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 8 एवं 9 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अवश्य याद रखने की बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्था का इनकार करने वालों को दंड देना परमेश्वर अपना न्याय करने का स्वभाव के साथ करने वाला विश्वास योग्यता है, क्योंकि एक न्यायाधीश की जिम्मेदारी न केवल बेकसूर को छुड़ाना है बल्कि अपराधी को दंड भी देना है। इसलिए परमेश्वर का विश्वास योग्यता इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि यदि कोई प्रभु यीशु का इनकार करके पाप में ही जीवन बिताएंगे तो उन पर दंड की आज्ञा अवश्य होगी। इसलिए ही मुझे सुनने वाले मित्रों में कोई आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया हो, पाप क्षमा नहीं पाया हो, वक्त नहीं गवाइए प्यारो, पता नहीं कल हम जीवित रहेंगे या नहीं। इसलिए आज ही अपने पापों को कबूलिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, उद्धार पाइए, अन्यथा आपके ऊपर अवश्य परमेश्वर का दंड होगा। वो दंड आग की अनंतकालीन झील होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।